हाँ 11th स्टूडेंट, बेटा 3 क्वांटम नंबर्स हमारे हो चुके हैं। मेन क्वांटम नंबर सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रहा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेल में सब सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रहा है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब सेल में ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको दिया बेटा। ओके, मैंने पूरी कोशिश किया ऑनलाइन आपको देने की। अगर हम लोग आमने सामने बैठते तो शायद और बहुत सी डिवाइसेस से मैं आपको समझाता, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बेटा बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर एस, 4th क्वांटम नंबर बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में फाइनली इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस से शो करेंगे बेटा, इसे स्मॉल एस। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पहला पॉइंट, फॉर एनी एम, एम मीन्स ऑर्बिटल। ओके गाइस, जो 3rd क्वांटम नंबर है बेटा, फॉर एनी एम, थोड़ा ऐसे स्टार्ट नहीं करता, थोड़ा सा और थोड़ा प्रीवियस स्टार्ट करता हूँ बेटा। 1 मिनट, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेते पहले इसका। स्पिन क्वांटम नंबर गिव द नॉलेज ऑफ, गिव द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला है आपको ऑर्बिटल में। गिव द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन which found in any orbital, which found in any orbital। ओके गाइस, तो बेटा जो लास्ट 4th क्वांटम नंबर है बेटा, ये आपको किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नॉलेज देगा बेटा, कि यार इन एनी ऑर्बिटल किस वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये स्पिन क्वांटम नंबर नहीं बताता, आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। कितने मिलेंगे ये नहीं बताएगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बेटा पाउली एक्सक्लूशन लॉ आगे पढ़ाऊंगा वो बताता है, वो प्रूव करके देता है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर गिव द कंप्लीट, गिव द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फाउंड इन एनी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखिए बेटा, जो हम लोगों ने अभी तक जो 3 क्वांटम नंबर्स काउंट किए, तो बेटा अराउंड द न्यूक्लियस इट इज द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, 3rd सेल, 4th सेल। अगर बेटा किसी एटम के लिए n की वैल्यू 4 है तो आपने 4 सेल डिजाइन कर लिए अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए बेटा, अब आप 2nd क्वांटम नंबर काउंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल में 1 सब सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल बेटा, S एंड P। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से बेटा। इन 3rd सेल 3 सब सेल। ये 2nd क्वांटम नंबर जो आप काउंट करेंगे बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इन 3rd सेल दिस 3 सब सेल बेटा, S P D। सेकेंड सेल कंसिस्ट 2 सब सेल S एंड P। फर्स्ट सेल कंसिस्ट ओनली S सब सेल S। ओके गाइस, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, एंड बेटा दिस 4th सेल कंसिस्ट 4 सब सेल S, दिस P, दिस D एंड न्यू F सब सेल। ओके गाइस, एंड सब सेल कंसिस्ट ऑर्बिटल इन S सब सेल, 1 ऑर्बिटल, एक ही सब सेल है, एक ही ऑर्बिटल बेटा S सब सेल में। P सब सेल कंसिस्ट 3 ऑर्बिटल, -1, 0 एंड +1, दिस -1, 0 एंड +1। P सब सेल कंसिस्ट 3 ऑर्बिटल, -1, 0 एंड +1, चाहे वो किसी भी सेल का P सब सेल हो बेटा। समझ में आ रहा है आपको बेटा। D सब सेल कंसिस्ट 5 ऑर्बिटल्स, -2, -1, 0, +1 एंड +2 वैल्यू। ओके गाइस, -2, -1, 0, +1 एंड +2 वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। इनके स्पेस कोऑर्डिनेट्स बता चुका हूं मैं। ये 3 के क्या बेटा, px, py, pz। इसका क्या बेटा, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। ओके गाइस, एंड F सब सेल कंसिस्ट 7 ऑर्बिटल्स। ओके गाइस, -3, -3, -2,
-1 0 +1 +2 एंड दिस +3। अब बेटा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। मीन्स ट्रेन मीन्स सेल, ट्रेन के कोच मीन्स सबसेल, कोच में बर्थ मीन्स ऑर्बिटल, और बर्थ में पैसेंजर मीन्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बेटा आपको ये 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन तक पहुँचा रहा है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, बेहतरीन पॉइंट है। फॉर एनी एम मीन्स ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो, डी के 7 का कोई भी हो, एस का 1 हो, पी के 3 में से कोई भी हो, डी के 5 में से कोई भी हो बेटा। फॉर एनी एम, कोई भी ऑर्बिटल, चाहे +3 वाला हो, +2 वाला हो, +1 वाला हो, 0 वाला हो, ये एस के 0 0 0 0 वैल्यू वाले ऑर्बिटल हो, पी के -1 0 या +1 वाले ऑर्बिटल हो, फॉर एनी एम ऑफ एनी सबसेल, फॉर एनी एम ऑफ एनी सबसेल मीन्स किसी भी सबसेल के किसी भी ऑर्बिटल के लिए, कोई भी एक ऑर्बिटल को टारगेट कर लो बेटा आप यहाँ, ठीक है। फॉर एनी एम मीन्स ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एस मीन्स इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, एस बेटा इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। द वैल्यू ऑफ एस इज टू टाइप, दो टाइप। फॉर एनी एम, किसी भी ऑर्बिटल के लिए बेटा, किसी भी ऑर्बिटल के लिए, किसी भी सबसेल के किसी भी ऑर्बिटल के लिए, क्या द वैल्यू ऑफ एस इज 2 टाइप, ठीक है, +1/2 एंड -1/2। ये वैल्यू बता रहा है बेटा। नंबर एक्चुअली आप इसको नंबर मान सकते हैं कि यार किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक +1/2 एक -1/2, लेकिन एक्चुअली बेटा किसी ऑर्बिटल में जो नंबर की बात करता है, ये क्वेश्चन कई बार नीट जेईई एग्जाम्स में आया है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन बता रहा है। तो एक ऑप्शन रहेगा बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, तो आप आंसर स्पिन क्वांटम नंबर मत लगाइए। स्पिन क्वांटम नंबर केवल उन 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताएगा। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ये पाउली एक्सक्लूशन लॉ नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी नहीं। ओके, वो बेटा प्रूव करता है, कैसे करता है बताऊंगा मैं आपको। फॉर एनी एम मीन्स ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एस मीन्स इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइप, +1/2 and -1/2, which indicate in any orbital 2 electrons present, 2 electron present, ये थ्योरी लिखना है पूरी आपको। सेकेंड पॉइंट, 2 electron present of +1/2 and -1/2 value, in which +1/2 value electron, so clockwise rotation या clockwise spin and -1/2 value electron and -1/2 value electron, so एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है बेटा। तो बेटा जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बता रहा है कि यार किसी ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज स्पिन नेचर वाला इलेक्ट्रॉन होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन नेचर वाला इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, किसी भी ऑर्बिटल में। चाहे आप कोई भी ऑर्बिटल को टारगेट कर लो, चाहे वो डी सबसेल का हो, कोई भी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल। तो बेटा कोई एक ऑर्बिटल, इसको फोकस कर रहा हूं मैं, किसी भी सबसेल का हो सकता है कोई एक ऑर्बिटल। तो बेटा इन एनी एम मीन्स ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल, पी के 3 में से कोई भी हो, डी के 5 में से कोई भी एक हो, एफ के 7 में से कोई भी एक, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में, ठीक है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एक बेटा दिस +1/2 वैल्यू एंड दिस -1/2 वैल्यू, एक क्लॉकवाइज बेटा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मान ले बेटा हम लोग क्लॉकवाइज और ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोल है बेटा किसका, स्पिन क्वांटम नंबर का। क्या रोल है? स्पिन क्वांटम नंबर डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल,
और स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है किसी ऑर्बिटल में एक +1/2 वैल्यू और एक -1/2 वैल्यू का इलेक्ट्रॉन होगा। जो +1/2 वैल्यू होगा उसकी क्लॉकवाइज स्पिन होगी और जो -1/2 वैल्यू वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। इसका मतलब बेटा ये देखो, ये न्यूक्लियस के अराउंड सेल, सबसेल और ऑर्बिटल वाले एरिया क्या कर रहे हैं बेटा? रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। सेल, सबसेल, सबसेल में क्या बेटा? ऑर्बिटल वाले एरिया रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बेटा इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अर्थ बेटा सन के अराउंड क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है। देखो, अर्थ अपने एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है और अराउंड द सन सर्कुलर मोशन कर रहा है। मीन्स अर्थ में दो टाइप की मूवमेंट है, एक है बेटा रोटेटरी मूवमेंट और एक है सर्कुलर। मीन्स खुद भी अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है। कौन? बोलो, अर्थ। तो वैसे बेटा इन एटॉमिक सिस्टम इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है और साथ में अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन। मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन में दो टाइप की मोशन है, एक सर्कुलर मोशन तो है ही अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अपने एक्सिस पर वो ऐसे ऐसे करके अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। इस बात को ध्यान देना। बिल्कुल ये उसी तरफ से बेटा, उसी टाइप से है जैसे अर्थ अराउंड द सन क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन। और अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेशन कर रहा है और साथ में सन का चक्कर भी लगा रहा है। सेम वही कंडीशन बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो देखिए बेटा मैं जब आपको 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ाया तो पहले पढ़ाया बेटा आपको मेन क्वांटम नंबर सेल। तो सेल का एनर्जी, जब n का वैल्यू बढ़ेगा तो सेल का एनर्जी बढ़ेगा, जब n का वैल्यू बढ़ेगा तो सेल का एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। मींस सेल लेवल पे एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है, सबसेल लेवल पे भी एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है, डिफ्रेंशिएट है, क्वांटिटाइज्ड है। ये इसीलिए तो क्वांटम नंबर आया बेटा। लेकिन जो ऑर्बिटल जो किसके अंदर है बेटा? सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है, सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनका एंगुलर मोमेंटम लाइक टू सबसेल, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही सबसेल के दो ऑर्बिटल के बिटवीन कोई एक्चुअल वॉल या एक्चुअल सेपरेशन नहीं है। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम सबसेल का होगा वही ऑर्बिटल का होगा। अब देखो मुद्दे पे आ रहा हूं बेटा, ध्यान दे। अब ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिटल में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला? जो एनर्जी सबसेल की होगी वही एनर्जी ऑर्बिटल की होगी। क्या वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी? नहीं। जो एंगुलर मोमेंटम सबसेल का होगा वही एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का होगा। अब ऑर्बिटल में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या वही एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते हुए सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी क्या कर रहा है बेटा? रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मीन्स सबसेल या ऑर्बिटल से अलग हो जाता है। तो बेटा 3 लेवल पे एंगुलर मोमेंटम डिफ्रेंशिएट होता है, एक सेल लेवल पे, एक सबसेल लेवल पे और एक इलेक्ट्रॉन लेवल पे। अगर इलेक्ट्रॉन इनर्ट होता, जड़ होता, मीन्स उसमें कोई रोटेटरी मूवमेंट नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन का भी एंगुलर मोमेंटम वही होता है जो सबसेल ऑर्बिटल का है। सबसेल ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का भी सेम होता। मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का भी सेम होता। इसे छाप ले पहले, ये सब बना ले अच्छे से, ये मत बनाना अभी। इलेक्ट्रॉन का भी सेम होता। कब? जब इलेक्ट्रॉन में अपनी इंडिविजुअल रोटेटरी मूवमेंट नहीं होती। चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सबसेल और ऑर्बिटल से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, क्वांटिटाइज्ड हो जाता है। तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर का ये मेन वर्क यही वाला है, देखो। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर एक काम और करता है, ध्यान देना बेटा, समझना, ठीक है? समझो, ये बना लिया आपने, छाप लिए। चलो मैं इस फिगर को थोड़ा मिटा दे रहा हूं अभी, फिर और बना लेंगे बाद में। तो बेटे जो थर्ड पॉइंट मैं काउंट कर रहा हूं स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, द वैल्यू ऑफ एस, ऐसे लिखेंगे बेटा इसको,
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम सबसेल और ऑर्बिटल से डिफरेंशिएट हो जाता है। उसका रीजन बता चुका हूं, कान खोल के सुन लो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल से चिपका नहीं है। ऑर्बिटल तो एक कंपार्टमेंट है बेटा, हाई डेंसिटी वाला, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, सर्कुलर मोशन के साथ अपने एक्सिस पे भी वो रोटेशन कर रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लेवल पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटाइज्ड हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर ही उसके एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो बेटा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर के दो मेन वर्क है, एक तो वैल्यू बताना किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताना, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताना, ठीक है बेटा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस बाय गिवन इक्वेशन। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल, एमओवीआर मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, NH/2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा बेटा, एन के प्लेस पे एल आएगा और इस टर्म में आएगा H/2π। ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये बना लियो सब। ये +1/2 इधर लिख दे रहा हूं मैं, वैल्यू, ठीक है। रूट L इंटू L+1, ठीक है बेटा। देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल एन पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ H/2π कांस्टेंट है, वो एल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल। तो बेटा जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यस उसको डिफरेंशिएट करेगा, ओके गाइस। तो बेटा वो है MVR = H/2π। तो बेटा तीनों के तीन लेवल पे एंगुलर मोमेंटम डिफरेंशिएट होता है, एक सेल लेवल पे, एक सबसेल लेवल पे एल है बेटा है, और एक इलेक्ट्रॉन लेवल पे H/2π सबके लिए कॉमन कांस्टेंट है, ओके। रूट S इंटू S+1। तो बेटा ये किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। एस की वैल्यू +1/2 रखोगे तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा, एस की वैल्यू -1/2 रखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपके सामने होगा बेटा। तो याद रखना ये फार्मूले हमारे सिलेबस में प्रूव्ड इक्वेशन नहीं है, सिर्फ इन इक्वेशन को याद रखना है। कई बार MCQs में पूछ लेता है, ना NCERT बुक ना MP बोर्ड किसी भी बुक में इन इक्वेशन के प्रूव नहीं है। बस इतना से याद रखना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ S, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ L, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ N। तो 3 लेवल पे बेटा एंगुलर मोमेंटम डिफरेंशिएट होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारा 4th क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बारे में केवल इतना लिखना है, पूरे पॉइंट लिख डालो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो 4 क्वांटम नंबर्स क्लियर हुए बेटा। अब बेटा जब 4 क्वांटम नंबर क्लियर हुए तो अब आपके दिमाग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज क्वांटम नंबर कंप्लीट हुआ है, और क्वांटम नंबर जिसको दिल से समझ में आया है वही आगे की केमिस्ट्री में दिल से इंटरेस्ट ले सकता है, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज रहोगे आप। मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने जब लेक्चर डाले हूँ, क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट का लेक्चर डाला हूँ, 1st, 2nd, 3rd और ये 4th लेक्चर है, सब में ये लिख रहा हूँ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटायर केमिस्ट्री। तो आप इसके सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, हल्के में मत ले, नहीं तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर लगभग 90% केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर क्लियर करता है।
क्वांटम नंबर के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आपको ये पता होगा कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन रिड्यूसर है, कौन ऑक्सीडेटर है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। ये सब क्वांटम नंबर के बाद ही क्लियर होता है भाई। कौन हाईली एक्टिव है, कौन लो एक्टिव है, बाइंडिंग क्लियर होगी, एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो सब क्वांटम नंबर से आते हैं। कि क्वांटम नंबर क्लियर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। समझ में आ रहा है बेटा, इसलिए होश में रहो। चलिए पूरा छाप लीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आपको ये 3 पॉइंट से याद रखना है बस। चलिए 3 पॉइंट से ऐसा फिगर बना लीजिएगा किसी भी ऑर्बिटल का। तो बेटा आपने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, ओके गाइस, ध्यान देना बेटा आप अच्छे से। 4 क्वांटम नंबर के बाद अब बेटा आपको जो सीखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट होगा बेटा अपना आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स, पीरियोडिक टेबल। तो बेटा देखिए अब क्या सीखना है आपको। 4 क्वांटम नंबर क्लियर हो गए, तो ये है बेटा अब जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो आपको पूरी चीज़ क्लियर कर रहा है। ये न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट सेल, दिस सेकेंड सेल, दिस थर्ड सेल n इक्वल टू 3, दिस फोर्थ सेल n इक्वल टू 4। ठीक है बेटा। अब सेल में क्या बेटा, इन फर्स्ट सेल 1 सब सेल कॉल्ड S, इन सेकेंड सेल 2 सब सेल नोन एज S एंड P। बहुत अच्छे से फिगर बना लेना आप, जो बना रहा हूँ इसको बना लेना आप। इसको बनाने पहली बार बोल रहा हूँ, इसके पहले कई बार बना चुका हूँ मैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा आफ्टर काउंट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। इन थर्ड सेल 3 सब सेल S P D, समझना है बेटा अच्छे से। इन 4 सेल 4 सब सेल SPDF, ठीक है बेटा। और 5th सेल में 5 सब सेल होंगे, अंडरस्टूड है। 6 सेल में 6 सब सेल होंगे, SPDFGH। बेटा देखो ये है, अब देखो बेटा ये ऐसा है, इसको देखो, अब जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको पकड़ो, मैं क्या लिख रहा हूं उसको देखो आप। तो ये बेटा S सब सेल है, किस सेल का S सब सेल, ये n इक्वल टू 1 है बेटा, तो ये इसको बोलूंगा मैं 1s। 1s मीन्स फर्स्ट सेल S सब सेल, इसे बोलूंगा बेटा मैं 2s, सेकेंड सेल S सब सेल, सेकेंड सेल P सब सेल। बस इन्हीं टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है अब केमिस्ट्री को समझने के लिए। इसे बोलूंगा बेटा मैं 3s, थर्ड सेल S सब सेल, दिस कॉल्ड 3p, दिस 3d, दिस 4s, 4p, 4d, 4f। बेटा अगर 5th सेल है तो 5th सेल में क्या आएगा, 5s सब सेल, 5p सब सेल, 5d सब सेल, 5f सब सेल एंड 5 स्मॉल g सब सेल। ये बेटा 5th सेल में आएंगे। लेकिन ये जो 5g सब सेल है ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई एटम डिस्कवर नहीं हुए हैं जहां G सब सेल में इलेक्ट्रॉन हो। और G सब सेल कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 5th सेल से स्टार्ट होगा। ठीक है। और बेटा अगर आप 6th में जाते हो तो 6s, 6p, 6th सेल S, 6th सेल P, 6th सेल D, 6th सेल F, 6th सेल G, 6th सेल F। लेकिन बेटा G और F दे आर नॉट काउंटेबल, they are not useful subcells, because nowadays ऐसे कोई भी एटम डिस्कवर नहीं हुए हैं अभी तक आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स कि GR H सबसेल में इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सब ये टर्मिनोलॉजी। तो 1s का मतलब आपके दिमाग में क्या है कि फर्स्ट सेल का S सबसेल, मैं 3p बोलूंगा तो थर्ड सेल का P सब सेल। ये समझ में आ गया बेटा? ये पूरा बना लीजिए आप, ये मेरे तरफ से आपको बनाना है।
ठीक है। अब देखिए बेटा, जो एस सबसेल है इसको 1s बोल रहे हैं हम, ऐसे लिख दे रहा हूं। यस सबसेल में बेटा 1 ही ऑर्बिटल है, 0 वैल्यू का। कोई किसी भी सेल का एस सबसेल हो 0 वैल्यू का ऑर्बिटल है। बेटा पी सबसेल में 3 वैल्यू के ऑर्बिटल है, -1 बाहर लिख रहा हूं बेटा, है ना, -1 0 +1, ये 0 वैल्यू के ऑर्बिटल है बेटा। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0, ध्यान देना, ठीक है बेटा। एंड इन इच पी सबसेल, कोई भी पी सबसेल, इसमें 3 फाइनल समरी बता रहा हूं, मजबूती से पकड़ो क्वांटम नंबर को, तो पूरी केमिस्ट्री फिसल जाएगी 12 तक। क्वांटम नंबर हल्के में नहीं लेने का, ठीक है बेटा। ये -1 0 +1, फिर ये 3 ऑर्बिटल -1, तो किसी भी सेल का बेटा, किसी भी सेल का पी सबसेल हो कंसिस्ट 3 ऑर्बिटल। अब बेटा जो डी सबसेल है कंसिस्ट 5 ऑर्बिटल्स, -2 -1 0 +1 एंड +2, -2 -1 0 +1 एंड +2। ओके गाइस, अच्छे समझ लो बेटा हर चीज। एफ सबसेल कहां से स्टार्ट होता है बेटा? एफ सबसेल 4 सेल से स्टार्ट होता है। हर नया सबसेल एक नए सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक 7th बना लेते हैं यहाँ। तो बेटा ये है -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड दिस +3। अब समझना बेटा, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां, ध्यान देना। क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेल, क्वेश्चन आंसर आपके सामने, क्वेश्चन कई बार आते हैं बेटा। नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इक्वल टू। अब देखो बेटा फर्स्ट सेल में, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा A B C D। चलो, पहला ऑप्शन है बेटा n = n, दूसरा ऑप्शन है n², थर्ड ऑप्शन है बेटा 2n, फोर्थ ऑप्शन है बेटा 2n²। तो क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सेल इन एनी सबसेल इक्वल टू। अब देखो बेटा आंसर दे सकते हैं आप। फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल है, फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या है बेटा 1, और सबसेल भी 1 है। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 है और सबसेल भी 1 है। खैर सबसेल को डिसाइड कौन करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर L। लेकिन यह n से रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है आपको बेटा। सेकेंड सेल के लिए n का वैल्यू क्या है बेटा 2, सेकेंड सेल के लिए n का वैल्यू 2 है और सबसेल भी 2 है, एस एंड पी दिस। तो बेटा अब आंसर आ गया इक्वल टू n। फर्स्ट n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट सेल में 1 सबसेल, n की वैल्यू 2 है तो सेकंड सेल में 2 सबसेल, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड सेल में 3 सबसेल, n की वैल्यू 4 है तो फोर्थ सेल में 4 सबसेल। मींस नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू n की वैल्यू 1 है 1 सबसेल, n की वैल्यू 2 है 2 सबसेल, n की वैल्यू थर्ड सेल के लिए 3 है तो 3 सबसेल, S 3s 3p एंड 3d। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन छाप लो, चलो क्वेश्चन छाप लो जल्दी, हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल इक्वल टू। अब बेटा ऑर्बिटल्स के नंबर, यही 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, A B C D, ठीक है। n 2n n², 2n²। चलिए चलो बेटा आप आंसर दे सकते हो। तो बेटा देखो ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल है, फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल कौन सी S, और S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल। तो फर्स्ट सेल में n का वैल्यू 1 है और ऑर्बिटल भी 1 है S सबसेल का। सेकेंड सेल में n की वैल्यू 2 है और ऑर्बिटल देखो टोटल 4 है, 1 2 3 4, S का 1 और P के 3। तो बेटा सेकेंड सेल के लिए n का वैल्यू 2 और ऑर्बिटल 4 है, मींस स्क्वायर रिलेशन आ रहा है। थर्ड सेल में n की वैल्यू 3 है और ऑर्बिटल काउंट करो, S का 1 P के 3 और D के 5 हो गए 9। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया ऑर्बिटल,
2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल आ गए सेकेंड सेल में, और 1 का स्क्वायर 1 ऑर्बिटल आ गया फर्स्ट सेल में, और 4 सेल में 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल आ गए, एस का 1 पी के 3 हो गए 4, ये 5 4 9, 9 और 7 16। ओके गाइस, तो आंसर क्या आएगा बेटा? एन स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? ये क्वांटम नंबर के बाद ये आया आपका मॉडल, एक्चुअल मॉडल है ये, और इसी पर केमिस्ट्री खड़ी है, मॉडर्न केमिस्ट्री। अलर्ट रहे। अब देखिए बेटा, इन ईच ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो एस का 1 ऑर्बिटल हो, पी के 3 ऑर्बिटल हो, डी के 5 हो, एफ के 7 हो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसने बताया? अभी तो किसने बताया? स्पिन क्वांटम नंबर में किसी भी एम के लिए, किसी भी एम के लिए, किसी भी सबसेल के एम किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए एस की 2 वैल्यू, एक +1/2 और एक -1/2, मींस बेटा इन ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। In each orbital 2 electron present. In each orbital 2 electron present. कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो, आगे भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक क्वेश्चन और तीसरा लिखते हैं, चलो थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any cell equal to, ये सब क्वांटम नंबर के बाद ही क्लियर होता है बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 2n स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 2n, फोर्थ ऑप्शन है n। अब देखिए बेटा, फर्स्ट सेल में एक सब सेल एस, एक सब सेल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में टोटल 4 ऑर्बिटल, इन ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सेकेंड सेल के लिए एन की वैल्यू क्या है बेटा? 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं आप? 8। बेटा थर्ड सेल में टोटल 9 ऑर्बिटल, देखो एस का 1 पी के 3 और डी के 5, टोटल 9 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2, तो 9 में 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा किस रिलेशन से, यानी से क्या रिलेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का? 2n स्क्वायर। तो देख लो 2 मल्टीप्लाई है, फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। ठीक है बेटा, सेकेंड सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स है बेटा? 4। ठीक है, सेकेंड सेल के लिए n का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 8। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये 2n स्क्वायर किसका फार्मूला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। एन स्क्वायर किसका फार्मूला है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। और एन किसका फार्मूला है? नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल। अब देखो बेटा, 9th क्लास में आपने पढ़ लिए थे कि पहले सेल में मैक्सिमम इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, 9th क्लास में जो पढ़े थे कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब क्लियर हो गया कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 ऑर्बिटल है तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल है बेटा तो 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 16 ऑर्बिटल है तो बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपने 9th में विदाउट थ्योरी पढ़ लिए थे वो प्रूव हो गया कि वाई इन फर्स्ट सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वाई इन सेकेंड सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, वाई इन थर्ड सेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल, वाई इन फोर्थ सेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फिल। ऐसे फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल में आप काउंट कर सकते हो। बस आप जी और एच सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, बिकॉज सच एटम डज नॉट डिस्कवर एट दिस टाइम। ओके गाइस, तो बेटा ये देख लिए और ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लो। 1 ईयर्स का मतलब 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। बेटा मैं इसको अब ऐसे लिख दूं, ध्यान देना अच्छे से, ये सब समझ लो बेटा, क्योंकि कल से रूल्स आने वाले हैं, कल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम लोग, समझना अच्छे से। तो बेटा आप इसको ऐसे याद रखेंगे, दिस 1 ईयर्स, 2 ईयर्स 2p, 3 ईयर्स 3p 3d, 4 ईयर्स 4p 4d 4f,
5s 5p 5d 5f। तो ये बेटा फर्स्ट सेल, यह है सेकेंड सेल, यह है थर्ड सेल, यह है फोर्थ सेल के 4 सब सेल, ये फिफ्थ सेल के 4 सब सेल। इसमें स्मॉल जी भी है लेकिन काउंट नहीं करना, इसमें 6h भी आएगा, काउंट नहीं करना, ठीक है बेटा। अब आप 6 का लिखोगे तो 6s 6p 6d 6f, स्मॉल जी और स्मॉल h आप यूज नहीं करेंगे। तो बेटा ऐसा लिखना आप सीख गए, ऐसा लिखना आप सीख गए। 1s 2s 2p, इस 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये n = 4 की स्टोरी है, 4 सेल की स्टोरी है। ये n = 3 थर्ड सेल की स्टोरी है। ये n = 2 सेकेंड सेल की स्टोरी है। कि सेकेंड सेल में 2 सब सेल, सेकेंड सेल का s, सेकेंड सेल का p, थर्ड सेल का s, थर्ड सेल का p, थर्ड सेल का d, पढ़ते आना चाहिए। 4 सेल का s, 4 सेल का p, 4 सेल का d, 4 सेल का f, पढ़ते आना चाहिए। 5 सेल का s, 5 सेल का p, 5 सेल का d, 5 सेल का f, ऐसे पढ़ते आना चाहिए। ऐसे पढ़ते आना ही आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। क्लियर बेटा? ठीक, अच्छे समझ लो बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगर आपको क्वांटम नंबर क्लियर हो गए, क्वांटम नंबर क्लियर होना मीन्स किसी सेल में कितने सब सेल, किसी सब सेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो बेटा किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करेंगे। और ये चैप्टर बेटा हार्डली 2 to 3 ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर हार्डली 2 to 3 पीरियड और चलेगा। और बेटा इतना टाइम लगता, मैं मिनिमम टाइम दिया हूँ, और भी टाइम दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ बताने की आपको। अभी तो केवल प्राइमरी नॉलेज दे रहे हैं आपको, उसके ऊपर भी चलेंगे, ध्यान देना। तो इतना सीख गए आप। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था आज कि मैंने 4p बोला तो समझ जाना कि सर 4 सेल के p सब सेल के बारे में बोल रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर? वेरी गुड।